अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट की थी जिसके बाद मुझ पर मुसलसल ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि आप इमरान खान को बिला जवाज़ उनकी हिमायत करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ कि ये मैंने क्या लिखा था। ये इस तरह से है। एक खत पर हंगामा सा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। खान एक साबिक वजीर आजम हैं, उनकी तमाम तहरीरें मुल्क की बोलती हुई तारीख हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भुट्टो ने जेल से किताब लिखी थी कि अगर मैं कत्ल किया गया। इमरान खान ने चीफ साहब को जो खुला खत लिखा है उस पर जो उसके मुदरजात हैं उन पर बिल्कुल कोई बात ही नहीं हो रही कि किस तरह से एक साबिक वज़ीर आज़म ने एक जो पूरे तमाम इन बरसों के हालात हैं उनको बिल्कुल खोल कर लिख दिया है और जो असल मसाइल हैं उनकी निशानदेही की है। लेकिन इस पर तो बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही, बल्कि बड़े बड़े जोगादरी सहाफ़ी तबसरा फरमाते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान को ये खत नहीं लिखना चाहिए था, ये उनकी कमजोरी जाहिर कर रहा है। ये भी कौम की बदकिस्मती है कि जिसके साथ अवाम की ताकत हो वो कमजोर है और जिसके पास अवाम को मारने के लिए लाठी हो वो ताकतवर है। इमरान खान क्यों ना लिखें, वो एक पढ़ा लिखा साहिब फिक्र लीडर है, अपना जहन रखता है, लिख सकता है, उसे लिखना चाहिए। इमरान खान पर्चियां साथ रखकर तकरीर करने वाले हुक्मरानों में से नहीं है, उन्हें जरूर लिखना चाहिए। हर साहिब इख्तियार को ये लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के हर प्लेटफॉर्म को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की क्या पामालियां हो रही हैं। ये सब खतूत मुल्क की तारीख हैं, तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। कोई भी गैर जानिबदार मौर्रिख जब तारीख लिखेगा तो वो किसी तहरीर को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो किराए का टट्टू होगा, मौर्रिख नहीं। ये मेरी ट्वीट है जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जी आप इमरान खान को बिला वजह क्यों उनकी हिमायत करती हैं, उनको क्यों सपोर्ट कर रही हैं। तो मुझे ये कहना है कि मैं बिल्कुल कोई बिला वजह ना हिमायत कर रही हूँ ना सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब 9 अप्रैल सन 22 में इमरान खान को निकाला गया तो जो लाहौर के अफराद हैं, लाहौर के जो शहरी हैं, उनसे किसी ने नहीं कहा कि आप सड़क पर निकलिए, लेकिन उस दिन रात को एक जम्मे गफीर पाकिस्तान की जो बहुत अच्छी बड़ी मार्केट है गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट, वहाँ पर लोग जमा थे हजारों की तादाद में, और वो खुद निकले थे, एहतजाजन निकले थे कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ मैंने लोगों से बातें की, न सिर्फ वहाँ मैंने बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बहुत लोगों से मिली, और इसी तरह वहाँ भी जुलूस निकल रहे थे तो मैंने उनसे बात की। तो जब पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इमरान खान को और पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, उसकी हिमायत कर रही है, और फिर ये कि ये ना सपोर्ट है ना हिमायत है, जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है उसके बाद से पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अगर ना लिखूं तो क्या मैं इस पर लिखूं जो कुछ पीडीएम कर रही है। जिस तरह से पीडीएम ने हुकूमत गिराई है उस पर लिखूं, उस पर तबसरा करूं जो कुछ पीटीआई के साथ होता रहा, यहाँ तक कि जब इलेक्शन हुए तो उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो तक छीन लिया गया। इसके अलावा जो इस पूरे अरसे में जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है, और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद से तो जिस तरह से कोई 10-15 हज़ार
जो उसके पीटीआई के बहुत सरगर्म कारकुन थे, हिमायती थे, सपोर्टर्स थे, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस था वो तक पामाल किया गया कि एक ऐसा कानून बना दिया कि पुलिस को, एजेंसियों को घरों में दाखिल होने के लिए, दरवाजे तोड़ने के लिए, बेडरूम्स तक के दरवाजे तोड़ने के लिए बिल्कुल किसी वारंट की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जिसका जहां पर जोर चला और जहां बस चला वो वहां पर घर में दाखिल हुआ और वहां पर वो उठाकर उनको पीटीआई के कारकुनों को ले गया। तो क्या इन हालात पर तबसरा ना किया जाए? तबसरा इस पर किया जाए कि 8 फरवरी को जो हुकूमत बनी है वो चोरी की हुकूमत नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक हुकूमत है। इसलिए उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये समझती हैं कि मैं हिमायत कर रही हूँ, नहीं, मैं हिमायत बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को तो जो सही हालात व वाक़यात हैं उन पर बात करने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन मैं उन हालात पर तबसरा करती हूँ जो असल में हो रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। और फिर जैसा कि मैंने ये कहा कि जो इमरान खान ने जो खुला ख़त लिखा है चीफ को, कोई भी उस ख़त के मुंदरजात पर तबसरा नहीं कर रहा। हालांकि वो ख़त इस तरह से है कि इमरान खान ने 2-3 साल की जो तारीख़ है मुल्क की और जो हालात हैं उनको बिल्कुल जिस तरह से दरिया को कूसे में भर दिया है। मैं उनके जो बहुत चीदा निकात हैं वो आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाती हूँ। वो शुरू इससे होते हैं, इस जुमले से कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान कई मरतबा ये बात कह चुके हैं। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अम्र है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए उन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फौज का अपना आईनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुअय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती चली जाएगी। किसी चैनल पर किसी तज्जियाकार ने, किसी सहाफ़ी ने इसके जो ख़त के जो मुंदरजात हैं इनको कतई छेड़ा ही नहीं, तबसरा करने की तो दूर की बात। अब आप लोग ही बताइए, क्या इमरान खान से पहले मुल्क के किसी वज़ीर आज़म ने, किसी पार्टी लीडर ने फौज के सरबराह को इस किस्म का ख़त लिखा है, तहरीर में लेकर आया है कोई लीडर कि जो कुछ मुल्क में मसाइल हैं इसकी वजह आप हैं और आपको ही अपनी सोच बदलनी होगी, आपको ही अपनी तंजीमें नौ करनी होगी? मेरे तो इल्म में नहीं है कि इस किस्म की कभी हिम्मत और जुर्रत किसी ने दिखाई हो। और मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम जो इमरान खान के साथ खड़े हैं तो उसकी भी यही वजह है कि इमरान खान जिस हिम्मत और जुर्रत से हालात को सही समत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कौम उनके साथ है और कौम को उनके साथ होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।